नमस्कार स्टूडेंट। इस वीडियो के अंतर्गत हम यहाँ पे नीट के लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ये आपका यहाँ पे टॉपिक हो जाएगा आज का। अब देखो, इस टॉपिक के अंतर्गत अगर हम बात करें यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसके अंतर्गत हमें यहाँ पे दो चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी है इसे यहाँ पे सर? एक तो हमें पढ़नी है यहाँ पे ब्लड के बारे में, एक ये किसके बारे में पढ़ना है, ब्लड के बारे में, और एक हमें पढ़ना है यहाँ पे लिम्फ के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है यहाँ पे? लिम्फ। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है, ब्लड और यहाँ पे किसके बारे में? लिम्फ के बारे में। अब बात करें यहाँ पे कि जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड एक प्रकार का है क्या, तो इसके बारे में ध्यान में रखना कि जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड आपके एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या यहाँ पे? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, तरल संयोजी ऊतक है। ये बात आप यहाँ पे विशेष रूप से इसके बारे में ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे कि जो ब्लड है, इस ब्लड की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, मतलब ब्लड की स्टडी क्या कहलाती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टडी ऑफ ब्लड हीमेटोलॉजी। क्या कहलाती है यहाँ पे? हीमेटोलॉजी आपके इस ब्लड की स्टडी को कहा जाता है, हीमेटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ ब्लड उसे क्या कहा जाता है यहाँ पे? हीमेटोलॉजी कहा जाता है। ये दो बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि जो बॉडी फ्लूइड है, इसके अंदर अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड है, इस ब्लड का जो कलर होगा वो कलर कैसा होता है? यहाँ पे रेड कलर होता है। कैसा होता है? ब्लड का कलर रेड होता है। इसके बाद में हम बात करें इसकी पीएच की बात करें, इसका पीएच कितना होता है? तो 7.4 इसका यहाँ पे पीएच होता है आपके किसका? ब्लड का। नेक्स्ट हम बात करें इसके वॉल्यूम की, इसकी आयतन की बात करें कि औसतन ब्लड कितना पाया जाता है, तो ध्यान में रखना 5 से 6 लीटर आपके औसतन ब्लड पाए जाते हैं, लेकिन फीमेल में औसतन थोड़ा बहुत कम होता है। तो ये नॉर्मल आपको चीजें ध्यान में रखनी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ब्लड के पार्ट्स के बारे में कि जो ब्लड है, इस ब्लड के टोटल पार्ट कितने हैं। तो आपको पता होगा कि ब्लड है, इस ब्लड के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं यहाँ पे? दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक भाग होता है यहाँ पे प्लाज्मा का। कौन सा होता है यहाँ पे? प्लाज्मा का। और एक जो भाग होता है वो होता है यहाँ पे फॉर्मेड एलिमेंट्स का। किसका होता है यहाँ पे? फॉर्मेड एलिमेंट्स का पार्ट होता है, फॉर्मेड एलिमेंट्स का यहाँ पे भाग होता है। ये आपके मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं यहाँ पे? इस ब्लड के दो पार्ट पाए जाते हैं। तो ये दो पार्ट हो गए यहाँ पे ब्लड के। अब देखो हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि जो फॉर्मेड एलिमेंट्स है, इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग होंगे और प्लाज्मा के अंतर्गत कौन कौन से भाग होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है, ये आपके टोटल ब्लड का 55% भाग होता है। कितना होता है यहाँ पे? टोटल आपके 55% भाग होता है। जो फॉर्मेड एलिमेंट्स वाला पार्ट होता है ब्लड का, ये आपके 45% भाग होता है। कितना होता है यहाँ पे? 45% पार्ट होता है। ये चीजें आपको यहाँ पे याद रहनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे कि जो फॉर्मेड एलिमेंट्स है, इसके अंदर क्या क्या होगा, तो इसके अंदर होगा एक तो यहाँ पे एरिथ्रोसाइट। क्या होगा यहाँ पे? एक तो एरिथ्रोसाइट, एक क्या होगा यहाँ पे? एरिथ्रोसाइट, जिसे हम यहाँ पे आरबीसी भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक क्या होगा यहाँ पे? ल्यूकोसाइट होगा। क्या होगा इसके अंतर्गत? यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स होगा। और इसके अलावा इसके अंदर क्या पाया जाएगा? यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट। क्या होगा इसके अंतर्गत? यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स। ये सारे के सारे पार्ट किसके अंतर्गत होंगे? यहाँ पे फॉर्मेड एलिमेंट्स के अंदर होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे जो प्लाज्मा वाला पार्ट होगा, ये प्लाज्मा वाला पार्ट क्या कार्य करता है। तो इसके अंतर्गत आप विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना कि एक ब्लड होता है, उस ब्लड को इस नली के अंदर लेकर इसको बार बार आपके केंद्रित किया जाए, मशीनों के ऊपर इसको घुमाया जाए। आपने कभी मशीनें देखी होगी अपने हॉस्पिटल के अंदर, इसको बार बार घुमाया जाए। तो इसमें क्या होता है, घुमाने के बाद अगर थोड़ी देर इसको स्थिर रखा जाता है, तो इसके अंतर्गत जो ऊपर वाला पार्ट होगा, ये येलो पार्ट, ये कौन सा भाग हो जाएगा? यहाँ पे प्लाज्मा का भाग हो जाएगा। ये जो येलो पार्ट हो जाएगा, ये कौन सा भाग हो जाएगा? यहाँ पे प्लाज्मा का भाग हो जाएगा। ये 55% भाग होता है टोटल ब्लड का। क्लियर है चीज यहाँ पे? अब देखो नेक्स्ट बात, यहाँ पे नेक्स्ट बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि ये जो बीच में आपके जो एक लेयर बन रही है, ये आपकी
ये बीच में एक जो लेयर बन रही है अलग से, ठीक है, इस लेयर को हम कहते हैं यहाँ पे बफी कोट। क्या कहते हैं इसको हम यहाँ पे? बफी कोट। और बफी कोट के अंदर ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स होती है। क्या होती है यहाँ पे? इसके अंदर ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स होती है। और ये आपकी रेड कलर वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे? इरिथ्रोसाइट। इस प्रकार ब्लड के तीनों पार्ट क्या हो जाते हैं? अलग। प्लाज्मा वाला पार्ट अलग हो गया, आरबीसी अलग हो गई, और ल्यूकोसाइट और जो प्लेटलेट्स वाला भाग था वो आपकी क्या हो गया यहाँ पे? अलग हो गया। तो इस बात को यहाँ पे विशेष रूप से आप ध्यान में रखना। चीजें क्लियर है? अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो ब्लड है, इस ब्लड का मेन फंक्शंस क्या है, यहाँ पे ब्लड का मुख्य रूप से कार्य क्या है। तो ब्लड के मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं। एक तो ट्रांसपोर्ट करता है, किसका? यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका क्या करता है? ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा CO2 और वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको कोशिकाओं से दूर ले जाने का कार्य करते हैं। और जो हार्मोन्स होते हैं उनको हमारे ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये तो हो गया इसका ट्रांसपोर्ट का कार्य। फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर हो जाएगा इसके अंतर्गत यहाँ पे ब्लड का मेन फंक्शन रेगुलेशन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेगुलेशन। ठीक है, किस में रेगुलेशन करता है यहाँ पे? तो एक तो टेम्परेचर, पीएच और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक लेवल्स का क्या करता है यहाँ पे? रेगुलेशन का कार्य करता है। फिर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे प्रोटेक्शन का कार्य करता है, ब्लड क्लॉटिंग का। इसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल प्रोटेक्ट करती है किसको? यहाँ पे बॉडी अगेंस्ट डिजीज, मतलब जो भी रोग होते हैं उन रोग के विरुद्ध आपके WBC बचाने का कार्य करती है। ये इसके आपके यहाँ पे कार्य हो गए। अब देखो नेक्स्ट बात हम करेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपके किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? इस प्लाज्मा के बारे में कि ये प्लाज्मा का भाग कितना है। तो पहली बात हमने देखा था प्लाज्मा वाला टोटल भाग कितना होता है? यहाँ पे 55% पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है यहाँ पे? 55% पार्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्लाज्मा वाला भाग होता है इसके अंतर्गत यहाँ पे वाटर भी होता है। और ये वाटर कितना होता है यहाँ पे? 90 से 92% इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है? यहाँ पे वाटर होता है। चीजें क्लियर है यहां तक? तो अब देखो नेक्स्ट, और इसके अलावा बाकी जो आपके 8% होगा वो क्या हो जाएगा? इसके अंतर्गत सॉलिड पार्ट हो जाएगा। कैसा पार्ट हो जाएगा? इसके अंतर्गत आपके 8% इसके अंतर्गत सॉलिड पार्ट पाया जाता है। ये आपको विशेष रूप से बात ध्यान में रखना। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पे प्रोटीन भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसके अंतर्गत? यहाँ पे प्रोटीन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सर यहाँ पे कि इसके अंदर प्रोटीन है वो कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला जो प्रोटीन होगा वो होगा यहाँ पे एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कौन सा होगा यहाँ पे? एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। और ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये 4% होता है, मतलब जो सॉलिड पार्ट 8% है इसका 4% यहाँ पे क्या होगा? एल्ब्यूमिन प्रोटीन होगा। ये ध्यान में रखना कि आपके सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन है। सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? एल्ब्यूमिन प्रोटीन हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। तो स्मॉलेस्ट जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो कौन हो जाएगा? यहाँ पे एल्ब्यूमिन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो एल्ब्यूमिन है ये क्या कार्य करता है? तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे परासरण दाब को बनाए रखने का कार्य करते हैं। हमारी कोशिकाओं के अंदर जो परासरण दाब होता है उस परासरण दाब को बनाए रखने का कार्य करती है। तो हम यहाँ पे कार्य लिख देंगे, परासरण दाब को बनाए रखने का कार्य करते हैं। परासरण दाब को बनाए रखने का कार्य करती। चीजें क्लियर है यहाँ पे? अब जो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है इसका फॉर्मेशन कहां पे होता है? तो फॉर्मेशन इन लीवर्स, फॉर्मेशन बाय लीवर कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो निर्माण होगा वो कहां पे होगा? यहाँ पे लीवर के अंदर होगा। तो पहला प्रोटीन कौन सा होगा? यहाँ पे एल्ब्यूमिन प्रोटीन। फिर बात करते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर जो प्रोटीन है उसकी। तो सेकंड नंबर जो प्रोटीन हो जाएगा वो आपके ग्लोब्यूलिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन हो जाएगा। एक मिनट में इसकी स्पेलिंग यहाँ पे सही कर देता हूं। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन हो जाएगा। अब बात करते हैं इस ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के बारे में कि जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है ये आपकी प्रोड्यूस्ड किसके द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर, प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर, ठीक है। और इसके अलावा बाय द लीवर और जो आपके लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, कौन से ऑर्गन? यहाँ पे लिम्फोइड ऑर्गन, इनके द्वारा यहाँ पे लिम्फोइड ऑर्गन, इनके द्वारा यहाँ पे इस ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। चीजें क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे बात कि जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है ये कार्य क्या करता है। यहाँ पे इस ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का फंक्शन ध्यान में रखना है।
तो ये क्या कार्य करता है, आपके जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है इम्यूनिटी के लिए, उसके लिए रेस्पॉन्स कौन होता है यहाँ पे, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। तो हेल्प्स इन इम्यून रेस्पॉन्स बाय द डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, और जो आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको नष्ट करता है। ठीक है, तो हम ये बात लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रतिरक्षा का कार्य करता है। किसका कार्य करता है यहाँ पे, प्रतिरक्षा का कार्य करता है। ये आपको कार्य विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना है। 2 प्रोटीन हो गए। अब बात करते हैं हम यहाँ पे थर्ड नंबर प्रोटीन, और जो थर्ड नंबर प्रोटीन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे फाइब्रिनोजन। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, फाइब्रिनोजन का ये आपके थर्ड नंबर प्रोटीन हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब फाइब्रिनोजन के अंतर्गत क्या होगा, तो फाइब्रिनोजन के अंतर्गत आप ध्यान में रखना कि इसका निर्माण कहां पे होगा, तो प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। इसका निर्माण भी कहां पे होगा, आपके यकृत के अंदर इसका निर्माण होगा। इसके अलावा नेक्स्ट बात ध्यान में रखना, हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। तो ये फाइब्रिनोजन किसके अंतर्गत काम आएगा, यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग का कार्य करेगा। जो आपके ब्लड स्कंदन का कार्य करता है वो कौन करता है, यहाँ पे फाइब्रिनोजन करता है। अब नेक्स्ट बात ध्यान में रखनी है, इसी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि जो लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, वो लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइब्रिनोजन हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट जो प्लाज्मा प्रोटीन होगा वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, एल्ब्यूमिन प्रोटीन हो जाएगा। इन दोनों चीजों के बारे में आपको यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो ये तो गया प्लाज्मा वाला पार्ट, और यहाँ पे हमने ब्लड का फंक्शन पढ़ा था। यहाँ पे हमने देखा प्लाज्मा कितना होगा, बफर कोर क्या होता है, बफी कोर क्या होता है, और इरिथ्रोसाइट के बारे में। और इसके अलावा ये आपके ब्लड के बारे में सारी जानकारी। और यहाँ पे ये ध्यान में रखना, ब्लड का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है, और यहाँ पे एक ब्लड क्या है, यहाँ पे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये आज का पार्ट था, इसका पहला पार्ट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट पार्ट है वो आपके नेक्स्ट डे करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स करके आप जरूर बताइए। इसी प्रकार हमारी क्लास है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। आप जितना अच्छा कमेंट करोगे मैं आपके लिए उतना अच्छा मैटर लेके आऊंगा यहाँ पे। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अन्य स्टूडेंट के साथ में भी चैनल को जरूर शेयर करें, सपोर्ट बनाए रखें। आप इस चैनल को जरूर शेयर करें आगे।